क्या खबर खान की? छोटी बेटी मर गई, बीवी लंदन चली गई और खान का बेटा खान की भांजी से निकाह करके अलहदा हो गया और अब राहत भी अपने बेटे के साथ उसका घर छोड़ के अलग हो रही है। गुड। खान अपने ही घर में अकेला हो गया। तुम ऐसा करो कि मुझे ये पता करके बताओ कि खान और सरवत का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक। मैं बिला वजह हकदार को कसूरवार समझती रही और वो भी कसूर निकला। हकदार मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। वो मुझे चाहता है और शायद हमेशा चाहता रहेगा, लेकिन मैं जो कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, वो ठीक है। जिंदगी के अजीब दौराहे पे खड़ी हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या पता था मेरा अपना छोटा भाई जिसे मैंने बच्चों की तरह पाला वो मेरे साथ ये सलूक करेगा, मुझे घर से निकाल देगा। अम्मी बस कीजिए ना, जो होना था वो हो गया। आखिर मैंने क्या किया हकदाद के साथ? मैं तो सभी लोगों के साथ बहुत मोहब्बत से रही, बहुत प्यार से रही मैं। अम्मा हेलो कमाल, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तो खैरियत? इतनी रात को फोन किया? जी सब खैरियत है। ये पापा को क्या हो गया? उन्होंने पप्पू को घर से निकाल दिया। आखिर वो चाहते क्या हैं? बाबा के बारे में तो मैं खुद सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। जो भी है, ये पापा ने ठीक नहीं किया। ज्यादती तो उन्होंने पता नहीं किस किस के साथ किया है। खैर छोड़ो, पप्पू पहुँच गए? हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, आप आ जाएं, क्योंकि मैं तो अब उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। नहीं नहीं, घर में नहीं, हम बाहर कहीं मिल सकते हैं। डन। ठीक है, फिर मैं तुम्हें जगह बता दूंगी। ओके? जी हाँ नीलम, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या सोचा है तुमने? मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। व्हाट? मगर तुम... मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती, आई कांट। हो, बात अपने घर पर आई तो तुम बैक आउट कर गई, राइट? तुमने जो समझना है ना समझो, आई डोंट केयर। हाँ, तुम क्यों केयर करो? किसी का बेटा मरता है तो मरे, कोई यतीम होता है तो हो, व्हाई वुड यू केयर? वैसे अपने प्रोग्राम में तो बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कहाँ गया तुम्हारा वो पेट्रियटिज्म? कहाँ गए वो तुम्हारे उसूल? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे डैडी इस मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, मेरे लिए मेरे बाबा इस मुल्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर मैंने किसी किस्म की भी गलती की तो वो लोग डेफिनेटली मेरे बाबा को मार देंगे। और तुम जैसे ऑफिसर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाओ।
आपकी सीएम से मीटिंग हो गई? इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में आने का इरादा है क्या? बिल्कुल इरादा। बाय द वे, सरवत ऑपोजिशन में ही रहेगी। खुद कहा उसने मुझे कि इलेक्शन के बाद वो ऑपोजिशन में रहना पसंद करेगी। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट एट ऑल। पहले उसे इलेक्शन तो जीत जाने दो। घोड़े की लगाम औरत के हाथ में देना बेवकूफी नहीं है क्या? अगर औरत की लगाम हाथ में हो तो? आप शायद भूल रहे हैं कि वो आपकी बहू थी, अब बेवा है, और बेवा की लगाम किसी के हाथ में जाते देर नहीं लगती। अगर हम उसकी लगाम तुम्हारे सुपुर्द कर दें तो? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल है। तुम बताओ, तुम लगाम थामने के लिए तैयार हो? अब मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। क्या सरवत राजी हो जाएगी? ये काम मुझ पे छोड़ दो, इसलिए कि सरवत मेरी बहू नहीं, बेटी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये सब किसी की साजिश भी तो हो सकती है। यही तो मैं सोच रही हूं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या तुम नहीं जानते किस तरह रियलिटी को फेक बनाया जाता है? ठीक है, फिर आपको जो बेहतर लगता है आप वो करो। कभी कभी फूफू पे शक होता है। क्या मतलब शक होता है? वो हमेशा ना किसी से फोन पे बात कर रही होती है, और वो भी छुप छुप के। किससे? आई डोंट नो किससे, लेकिन कर रही होती है। जराए से मालूम हुआ है कि सरवत रमनी इलेक्शन जीतने के बाद ऑपोजिशन बेंचों पे बैठेगी। ये क्या कह? वाई? सरवत ऐसा क्यों करेगी? तो वो हुकूमती बेंचों पे क्यों बैठे? खान, हमने कैश दिया है। कैश? हाँ, जमील को दिया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं चला कि वो कहां गया। ये तो बहुत बड़ी गलती की आपने। ना कोई ट्रांजैक्शन, ना कोई प्रूफ, ना कोई सबूत। कुछ भी हो, ये सीट हुकूमत को चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम समझ रहे हो ना खान? मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन वो नहीं समझ रही। बात करो तुम सबसे, तुम्हारी बात तो सुनेगी। याकूब को जानते हो? इस मुल्क का बहुत बड़ा आदमी, बड़ी फैमिली से। आई थिंक सो तुम सुनो। मैं क्यों मिलूं उससे? आजकल वो सरबत के काफी आसपास नजर आता है। मुझे लगता है कि उसने ही सरबत को इन्फ्लुएंस किया होगा कि वो सीट छोड़ दे। याकूब, खुदा हाफिज। कहाँ यार हो?
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग पे गई थी जी। बेटी, जमील की जिंदगी में भी और उसके बाद भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहा है। जी। अपनी जात से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, बल्कि हमेशा तुम्हारे आराम और तुम्हारे सुकून का ख्याल रखा। मैं जानती हूँ। बेटी, एक बाप की हैसियत से अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो बेटी की तरह दे पाओगी? बोलिए। इलेक्शन के बाद मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है याकूब से। अब्बा जी, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। इनफैक्ट मेरी अभी सारी तवज्जो इलेक्शंस पर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारी शादी इलेक्शन के बाद ही करनी चाह रहा हूं। वो तो ठीक है, पर मेरी सारी तवज्जो अभी इलेक्शंस पर है। सरवत, अगर तुम्हारे जहन में कुछ है, मेरा मतलब है अगर तुम कुछ और सोच रही हो तो मुझे बता दो। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ किसी जोर जबरदस्ती का कायल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है अब्बा जी, ना ही मेरे जहन में कुछ और है। याकूब दिल खोल के पार्टी की फंडिंग कर रहा है। वो बहुत असर और रसूख वाला इंसान है, गैर मामूली शख्स। अगर हमें खान से टकराना है या उसको शिकस्त देना है तो हमें याकूब का साथ देना होगा।